भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा, और कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वह उतना ही आपको उम्मीद से अधिक देगा, ज़्यादा देगा। जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस ये याद रखना कि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में हम धनु राशि को विश्लेषण करेंगे और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मई 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं। उस राशि जो बदलने का इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या पड़ेगा ये भी इस राशिफल में बतलाऊंगा। और हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उन सेक्टर्स में आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, भूमि भवन और वाहन का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के साथ उन व्यक्तियों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं, आपके कैरियर के बारे में, और उसके बाद में एक विशेष सेगमेंट जो घर की महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, हाउसवाइफ या गृह लक्ष्मियों के बारे में, और अंत में इस माह का विशेष उपाय। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन के लगभग सारे सेक्टर्स को छूते हुए हम अंत में आपको उपाय का सामना कराएंगे। तो उपाय जानने के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, फर्स्ट सेक्टर के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, आपके प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है और लाभ भाव का अधिपति है शुक्र। राशि से 5th हाउस में शुक्र शुभ माने गए। शुक्र भाव पर, या ये बोल सकते हैं राशि से 11th हाउस पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि भी है। तो शनि की तो अपने उच्च राशि पर दृष्टि है और बृहस्पति के शुभ भाव पर दृष्टि है, या ये बोल सकते हैं बृहस्पति दृष्टि जहां पर भी जाती है वहां पर इंप्रूवमेंट देती है, पॉजिटिविटी देती है, शुभता देती है। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में आप में से जो भी लोग चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, अपना खुद का प्रोफेशन है या कोई न कोई रोजगार है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन, या ये बोल सकते हैं कि उन्नति और प्रगति के योग भी मिलेंगे। और जिनके पास में नौकरी नहीं है उनको भी वापस नौकरी मिलने के योग भी है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि 6 अप्रैल 2021 से इस भाव पर आ रही है, इस भाव पर पड़ रही है। उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। राशि से 11th हाउस का स्वामी शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, गोल्ड से संबंधित, या ये बोल सकते हैं लाइफ में कंफर्टेबल सिचुएशंस जो होती है उससे संबंधित, सुख सुविधाओं से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए ये माह काफ़ी बेटर है। फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, एंटिक और हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, एग्जीबिशन का काम करने वाले, और साथ ही साथ वो लोग जो श्रृंगार प्रसाधन या ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग आयरन, स्टील या फिर मेटल्स, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित, ऑटोमोबाइल से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, या वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं, सभी प्रकार के मैकेनिक, सभी प्रकार की सर्विस प्रोवाइडर्स इस समय काल में बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से, या ये बोल सकते हैं बहुत डायनेमिकली अपने आप को डेवलप करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से गेन पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट के स्किल पर भी ले जाएंगे। और जो लोग एक्सपर्ट हैं उनके लिए ये माह और ज़्यादा बेटर है। फाइनेंस का काम, फाइनेंसर्स, या वो लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, या गिरवी का काम करते हैं, आप में से जो लोग जो बेकरी का काम, कन्फेक्शनरी आइटम, या फिर वो लोग जो यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, या आप में से जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको उन्नति और प्रगति के मौके मिलने वाले हैं, यश का गुणगान होने वाला है। और यूँ भी मई के स्टार्टिंग में ही चुनावों का रिजल्ट आने वाला है। तो यदि आपने किसी भी प्रकार से चुनाव में भाग लिया है या पार्टी के समर्थन में उतरे हैं या चाहे वार्ड में ही कार्यकर्ता हैं, आपका मान सम्मान जरूर होने वाला है। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में।
तो इन सभी के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति शनि है, अपनी खुद की राशि में, स्व राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें यदि मेटल्स कोई भी आता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपके लिए बेटर रहेगा, शुभ रहेगा। और जो लोग स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कोई भी कंपनी के शेयर हों, आयरन स्टील के शेयर हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। या ये बोल सकते हैं गेन आपको ज़्यादा मिलेगा, जो आप सोचेंगे उससे ज़्यादा बेहतर गेन मिल सकता है। और जो लोग प्रॉपर्टी के संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो आपको इस समय चाहे आपकी फैमिली की परिस्थितियाँ कितनी भी हो, कितनी भी वीक हो, कितनी भी नेगेटिव हो, खराब हो, क्योंकि शनि के साढ़े साथी में आपको सबसे ज़्यादा अपनों के साथ में ही विरोधाभास देखने का मौका मिलता है। उसमें भी जब फ्रैक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं तब स्टार्ट होती है बातें बंटवारे की कि ठीक है इतना ही प्रॉब्लम है आपस में, तो ठीक है आप जो कुछ भी है हमारे पास उसका शेयर कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में प्रॉपर्टी ही आएगी, और वो प्रॉपर्टी ऐसी आएगी जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी हो, जर्जर अवस्था वाली प्रॉपर्टी हो, क्योंकि टाइम खराब है, शनि के साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है, इसलिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है वनस्पति के सामने। यदि आपको कैश मिले तो वो संभावना है, लेकिन यदि आपके साथ में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आपस में वाद विवाद ज़्यादा है, तो उसके साथ में कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम जुड़ी हुई प्रॉपर्टी ना मिल जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की और भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और इन सभी सुखों के लिए राशि से फोर्थ हाउस जिम्मेदार है, और फोर्थ हाउस को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो अपने भाव से, सुख भाव से नाश भाव में, या ये बोल सकते हैं सुख भाव से 12वें भाव में स्थित है। बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में शत्रु राशि में स्थित है। बृहस्पति की जो पोजीशन है वो तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं बोल सकते, लेकिन बृहस्पति की जहाँ जहाँ पर जिस जिस भाव पर दृष्टि पड़ेगी वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगी या पॉजिटिविटी देगी। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टियाँ सप्तम भाव पर, दाम्पत्य सुख पर, भाग्य भाव पर और इनकम भाव पर होने से इन सभी भावों का सुख ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जहाँ तक पारिवारिक सुख की स्थिति है, यहाँ पर सिर्फ शनि की तीसरी दृष्टि ही आपको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक सुख में संघर्ष करना पड़ेगा। जो आप अच्छी अनुभूति चाहते हैं या जो आप सुख चाहते हैं, आपके अनुमान के अनुसार रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में वाद विवाद की संभावनाएं, अपमान और अपयश की संभावनाएं, या फिर ये बोल सकते हैं घर गृहस्थी में ही आप एक प्रकार से बेगाने से बने दिखाई दें, या फिर आपको घर में ही एक प्रकार से बार बार एलिगेशन लगाया जाए, वो सिचुएशन, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में परिवार का सुख कम और परिवार से संघर्ष ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अपने आप को बहुत स्टेबल, बहुत प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही परिवार वाले आपको वापस इम्प्रूवमेंट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, और ये समय आपकी परीक्षा का है। और हमेशा कुछ अच्छा होने से पहले परीक्षा ही ली जाती है, आपकी भी वही परीक्षा हो रही है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपके बड़े भाई बहन या आपके छोटे भाई बहन जो भी होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट होंगे, और माताजी की स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। जहाँ तक भूमि, भवन और वाहन के सुख का सवाल है, जब इस भाव का अधिपति ही आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, सिर्फ शनि की दृष्टि के कारण, क्योंकि धन और संपत्ति के मामले में स्थितियां आपके लिए बेटर है। सिर्फ वहां पर भी मैंने बंटवारे की बात की थी कि जो भी आपको संपत्ति मिलेगी वो सेक्रीफाइस वाली स्थिति आएगी। यहां पर भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी प्रॉपर्टी के मामले में आप खुद अपना पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए, और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो साइड में हट जाइए, अपने पैसे को बचा लीजिए। हो सकता है वो पैसा गलत कारणों में, गलत जगह पर, गलत लोगों के बीच में फंस जाए और उसके बाद में पैसा भी नहीं मिले, प्रॉपर्टी भी नहीं मिली। ये हो सकता है, ऐसे होने की संभावनाएं ज़्यादा है। और जहाँ तक वाहन की बात है, आप अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा है। उससे आपको सुख और शांति ही महसूस होगी। प्रॉपर्टी लेकर, वाहन लेकर के आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। और ये सब कुछ राशि से फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल, जो कि त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये सुखद स्थिति है।
और राशि के अधिपति बृहस्पति की भी मंगल पर दृष्टि है, ये और ज़्यादा सुखद है या और ज़्यादा कंट्रोल वाली स्थिति हुई। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन सेक्टर में आपके लिए संभावनाएं अच्छी बनी हुई है, स्ट्रांग बनी हुई है, या ये बोल सकते हैं आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, हर हाल में मिलने वाला है। आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित या IPS, IAS, IRS वगैरह कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। आप जो भी कोचिंग कर रहे हैं, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपको ग्रास्पिंग होगी और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसके अलावा जो भी फाइनेंस के फील्ड में स्टूडेंट्स हैं या जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी संभावना है। मार्केटिंग के स्टूडेंट, म्यूज़िक के स्टूडेंट्स या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी संभावना है। वो बहुत तेज़ी से डेवलप भी करेंगे और उनको सुकून, शांति, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ भी मिलेगा। इसके अलावा आप में से जो भी लोग इंजीनियरिंग से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, या फिर इसके साथ ही साथ वो लोग जो माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, या IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, इनसे संबंधित स्टडी करने वाले सारे स्टूडेंट्स को या लोगों को यहाँ पर सपोर्ट भी हासिल होगा और बहुत तेज़ी से कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में मई 2021 आपके लिए बेटर है, कंफर्टेबल है। शुक्र तो 4 मई को ही आगे बढ़ जाएंगे, तो उसके बाद में जो यहाँ पर कंफर्टेबल स्थिति आपको मिल रही है उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मेहनत का फल आपको मिलेगा और साथ ही साथ भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है मई 2021 में। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो संतान भाव में भी ग्रहों की सिचुएशन सेम है। सूर्य इस भाव में होने के कारण और इस भाव का अधिपति मंगल होने के कारण दोनों ही एग्रेसिव हैं, दोनों ही मैनेजमेंट से संबंधित हैं और दोनों ही ग्रह एक प्रकार से डोमिनेटिंग एटीट्यूड को दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान अपना एटीट्यूड दिखाएगी, आर्ग्यूमेंट करेगी, वो अपना गुस्सा दिखाएगी, घर में वाद विवाद होंगे और मैं सही हूँ ये विचारधारा आपके बच्चों में पनपेगी। तो ऐसी स्थिति में आप कितना भी समझाने का प्रयास करेंगे, वो समझाने का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर भी अपनाना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ संतान को अच्छे बच्चे कह करके उसको टैकल करते रहेंगे और वो जब आपकी बात नहीं सुन रहे तो फिर आपको उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, समझाने का दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। क्योंकि स्थिति ऐसी है जहाँ पर संतान अपने एरिया में, अपने कैरियर में इम्प्रूव भी करेगी, अपने जीवन के फैसले खुद लेने की ट्राई करेगी और हो सकता है कहीं पर भी अटक जाए, फिर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको सहायता करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में समय से पहले उन पर थोड़ी लगाम लगाई जाए, अच्छे ढंग से समझाया जाए। और यूँ भी आने वाली 14 मई से सूर्य जब अगली राशि में चला जाएगा, 50% राहत तो वहाँ से भी मिल पाएगी। और संतान के रोग से संबंधित, संतान की बीमारी से संबंधित जो भी महामारी चल रही है उससे संबंधित भी सावधानी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उसकी चिंता भी आपको ज़्यादा होगी। क्योंकि संतान अपनी मनमानी जब करती है तो लापरवाह भी हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है हम जो कर रहे हैं वो ही सही है और वो सही नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इनका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि 4 मई 2021 तक तो राशि से 5th हाउस में त्रिकोण भाव में सुरक्षित है। राशि से 6th हाउस में, 7th हाउस में शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 4 मई से आपको हेल्थ में ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर राहु विराजमान है राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, चाहे राहु हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, केतु हो, ये शुभ प्रभाव देते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु जो उच्च राशि के वो आपको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बुध भी विराजमान है। बुध जो कि 2 केंद्र के अधिपति होकर के रोग भाव में है। ऐसी स्थिति में बुध और शुक्र के रोग आपको परेशान करेंगे। तो आप में से जो भी लोग मांसपेशियों के दर्द से, पाँव के दर्द से परेशान रहते हैं, स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, या फिर वो लोग जो कील मांस से संबंधित या फिर गायनों से संबंधित महिलाएं परेशान रहती हो, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि ये माह आपके लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो भी आपको मिलने वाली उसको ही मैंने यहाँ पर बखान किया है, तो उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की। राहु आपको सपोर्ट देंगे, आपका दिमाग
या आपके पास आइडिया बहुत आएंगे। आप जो दुश्मन हैं या जो भी कॉम्पिटिटर्स है, जो भी आपके विरोधी है, उनसे आप बहुत आगे की सोच पाएंगे। लेकिन फिर भी जो भी लोग आपकी मार्केटिंग के दुश्मन हैं, विरोधी हैं, उन लोगों से भी आपको बचना है। तो साथ ही साथ अपने ऑफिस में या घर की महिलाओं के साथ में भी आपको अभद्रता करने से, गलत बात बोलने से, गलत ढंग से बात करने से बचना पड़ेगा। या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में आपके साथ में विवाद हो सकता है, वहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, नेगेटिव सुनने को मिल सकता है, या आपके फ्रेंड सर्किल ही आपके विरोधी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ तक आपके आइडिया की बात है, दिमाग की बात है, बल बुद्धि की बात है, वो आपके पास में बहुत बेहतरीन ढंग से है। इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, आपकी लाइन के कॉम्पिटिटर्स भी नहीं। आइए अब बात कर रहे हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से गृहस्थ सुख का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। आपके वैवाहिक जीवन कैसा निकलेगा, आपका विवाह कैसा होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, कौन सी दिशा में ससुराल होगी, ये सब कुछ जानने के लिए राशि से 7th हाउस, उस भाव का अधिपति, उस भाव पर जो भी दृष्टियाँ पड़ रही है, उन सभी के बारे में या उन सभी से ही विश्लेषण किया जाता है। तो राशि से सप्तम भाव में मंगल विराजमान है और सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। और ये मंगल देव राशि से 5th हाउस के अधिपति, त्रिकोण के अधिपति जब केंद्र में होते हैं तो उसे राजयोग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर आपको बहुत ऊर्जावान बनाएंगे। आपका एनर्जी लेवल, आपका फिटनेस लेवल ये बहुत शानदार रहेगा। लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर उग्रता, आपके अंदर मैनेजमेंट वाली क्वालिटी, ये सब कुछ ज़्यादा आ जाएगी। अर्थात आपको सब चीज़ सब टाइम से ही चाहिए। और मंगल का मतलब होता है सेनापति। तो सेनापति के साथ में आप प्यार की भाषा से बात नहीं कर सकते। सेनापति का मतलब ही वो जो ऑर्डर की भाषा में बात करता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में कुछ रूखापन आ सकता है, या ये बोल सकते कुछ उग्रता आ सकती है। वो स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी नेगेटिव होने से तो बचाव होगा ही होगा। ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सौम्यता नहीं आकर के आपके साथ में रूखापन का व्यवहार हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख में कमी नहीं होगी। ये स्थितियां आपके लिए निरंतर अच्छी रहेगी मई 2021 में, क्योंकि 2 जून 2021 को मंगल आगे चले जाएंगे। तब जरूर आपके जीवन में या दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में सौम्यता आएगी, एडजस्टमेंट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, सुख बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ जाएगा, या ये बोल सकते हैं आपकी अनुभूतियाँ बहुत सुखद हो जाएंगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि वहाँ से फ्रेंडशिप और प्रेम प्रसंगों का विश्लेषण किया जाता है। तो 5th हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि शुभ है, ये मैंने बखान किया है। और 5th हाउस में सूर्य और शुक्र दोनों विराजमान है। शुक्र यहाँ पर होना अच्छा है, लेकिन सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली स्थिति ले आएगा। जो 5th हाउस और 7th हाउस के अलावा एक और चीज़ के बारे में विचार किया जाता है, वो शुक्र है। तो ऑलरेडी शुक्र यहीं पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जो रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, फ्रेंडशिप में, अटैचमेंट में आपको कुछ सुखद एहसास होंगे। लेकिन उसके साथ में टाइम बॉन्डिंग भी होगी। अर्थात आपको हर बार थोड़ा सा लेट होने पर कोई न कोई बहाना बनाना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा, और या फिर बहुत ज़्यादा मान मुनव्वल करना पड़ेगा। जो रूठना मनाने वाली स्थितियां होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी मई 2021 में, और स्पेशली 4 मई 2021 के बाद में ये स्थितियां ज़्यादा हो सकती है। तो सिर्फ उसका मैनेज आपको करना पड़ेगा। और यूँ भी जो भी व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में उलझेंगे, रिलेशनशिप में आएंगे, उनकी ये प्रैक्टिस हो जाती है कि उनको ये एक प्रकार से आदत हो जाती है कि कैसे उनको मनाना है या कैसे बातचीत का स्टार्ट करना है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस में रखना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके रोजगार की। और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है, और वो भाव है 10th हाउस, आपका कर्म भाव। क्योंकि कर्म करते हैं तब ही आपको गेन होता है, प्रॉफिट होता है, एप्रिसिएशन मिलता है, और कर्म की प्रेरणा भी भाग्यवशात आती है। तो जब आप अपनी जन्म कुंडली का, राशि कुंडली का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले भाग्य आ रहा है, उसके बाद में कर्म आ रहा है, उसके बाद में लाभ आ रहा है, और जब लाभ हो जाता है तब खर्च होता है, तब एक्सपेंसेस हाउस है, 12वां भाव है खर्च का। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में आपके लिए स्थितियां सुखद है, आपके लिए सिचुएशंस कंफर्टेबल है, क्योंकि इस भाव का अधिपति, जब अपन जॉब की बात करेंगे, कैरियर की बात करेंगे, राशि से 10th हाउस से जब बात करते हैं, इस भाव का अधिपति बुध है, राशि से 6th हाउस में विराजमान है। यहाँ पर बुध को शुभ बोला जाएगा। साथ ही साथ इस भाव पर राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और
आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति, ये 4 ग्रहों का असर हो जाएगा जब हम बात करेंगे आपके कैरियर की, आपके जॉब की। तो जॉब में मंगल के कारण स्थितियां सुखद है। तो वहीं 14 मई 2021 से 14 मई 2021 से जब सूर्य अगली राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे तो और ज़्यादा स्थितियां बेटर होंगी, क्योंकि भाग्य का अधिपति ऑलरेडी उच्च राशि के हैं, लेकिन राशि से 5th हाउस में सूर्य को इतना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है जितना राशि से 6th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में 14 मई के बाद में आपके लिए सिचुएशंस कंफर्टेबल हो जाएगी, भाग्य का साथ आपको और ज़्यादा अच्छे ढंग से मिलेगा। और बुध और शुक्र भी जब साथ में आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। और यों भी राहु तो उच्च राशि के हैं ही हैं, उच्च राशि का राहु आपकी राशि से 10th हाउस पर और 12th हाउस पर, 2nd हाउस पर। और आप ये एप्लीकेशन समझ लीजिए कि 10th हाउस है कर्म का और 2nd हाउस है आपके इन्वेस्टमेंट का, धन और संपत्ति का। तो जो भी आप कमाएंगे उसका बहुत सारा हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे या उसको कहीं न कहीं आप कन्वर्ट करेंगे संचय में। तो मई 2021 में जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, डिस्काउंट का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है या एजुकेशन के सेक्टर में है, राजनीति के साथ साथ वो लोग जो कोई लिटरेचर प्रेमी हैं, उनके लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है, अनएक्सपेक्टेड गेन का है, या ये बोल सकते हैं कि बहुत तेज़ी से विस्तार का मौका मिलेगा। आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, म्यूज़िक या म्यूज़िक इक्विपमेंट से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति है जो प्रीवियस टाइम में उससे। तो ऐसी स्थिति में जम करके काम करेंगे और जो भी मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको दिखेगा, आपका कामकाज बढ़ने वाला है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले, सॉफ्टवेयर में काम करने वाले, एप्लीकेशन का या ऐप बेस्ड जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें काम करने वाले, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले, एब्रॉड से संबंधित सेवाओं में काम करने वाले, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों को ये माह मई 2021 में बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आप में से जो भी लोग कंस्ट्रक्शन, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल या फिर होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, चाहे किराने का काम करें, मसाले का काम करें, और या फिर आप में से जो भी लोग नमकीन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन संभावनाएं हैं गेन की या इम्प्रूवमेंट की। नमकीन का अर्थ यहाँ पर नमकीन की दुकान से भी हो सकता है, नमकीन इंडस्ट्रीज से भी हो सकता है, और जो लोग उसके रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, मसालों का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। आइए अब बात करें ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। वैसे तो राशिफल मेल और फीमेल के लिए एक समान है, लेकिन हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो कोई जॉब नहीं करती है, कोई बिजनेस नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ अपना घर और परिवार ही संभालती है। मैं उन महिलाओं को ये सेगमेंट समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपके बिना हर जो परिवार, समाज अधूरा है और अधूरा ही रहेगा, क्योंकि आपका योगदान बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति जो अपने घर से अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए निकलता है, वो इस विश्वास लेकर के निकलता है कि घर में कोई ऐसा प्राणी है जो जिम्मेदार है, जो संतान की और उनके पेरेंट्स की देखभाल करेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि छोटी से छोटी आवश्यकता का ध्यान रखने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसको मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से आता है, वो आप हैं। और आपकी वजह से हम सभी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका योगदान सराहनीय है। तो ऐसे में मई 2021 में आपको पारिवारिक सुखों में तनाव का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं हेल्थ के मामलों में भी आपको एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा या आपको कुछ न कुछ सहनशीलता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ के मामले में आप परेशान हो सकती हैं। जो मैंने सेगमेंट बताए थे आपको, स्किन प्रॉब्लम से संबंधित, मांसपेशियों के दर्द से संबंधित, थ्रोट इन्फेक्शन, और साथ ही साथ शुक्र जो कि गायनिक प्रॉब्लम दे सकता है, स्किन प्रॉब्लम दे सकता है, जो कील मुहासे होते हैं उनसे संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, और जो महिलाएं गर्भवती है उनको तो और ज़्यादा सावधान और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए मई 2021 में। लेकिन मई 2021 में ही दाम्पत्य सुख की स्थिति अच्छी है, भाग्य का साथ बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, और साथ ही साथ आपके यश का, आपको एप्रिसिएशन का गुणगान होगा, और आपकी जो भी नीड है वो बहुत अच्छे ढंग से पूरी होगी। चाहे आप घर में सुख सुविधाओं को लेकर कोई सोच रही हैं, या अपने बारे में कोई शॉपिंग के बारे में सोच रही हैं, ऑर्नामेंट्स के बारे में सोच रही है, तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा। आइए अब बात करें मई 2021 के विशेष उपायों के बारे में,
क्योंकि आपको शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए आपको शनि से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति, वो राशि से 3rd हाउस में, शनि के घर में, शत्रु राशि में, सुख भाव से नाश भाव में स्थित है, इसलिए बृहस्पति के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। और 3rd स्थिति है वो है शुक्र की, रोग के अधिपति और साथ ही साथ लाभ के अधिपति 6th हाउस में होंगे, और राशि से 6th हाउस में शुक्र को शुभ नहीं बोला जाता है। ऐसी स्थिति में शनि, बृहस्पति और शुक्र, इन 3 ग्रहों के उपाय आपको मई 2021 में करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपायों में रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ, और स्पेशली शनि की 7.5 में दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें। आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो रोजाना उसमें पानी सींचें, और शाम के वक्त संभव हो तो आप एक दीपक जलाएं, और शनिवार की शाम को तो दीपक जरूर जलाएं जब सूर्य अस्त हो जाता है तब। बृहस्पति के लिए रोजाना विष्णु की प्रतिमा पर अभिषेक करें। जल में थोड़ा सा आप या तो केसर मिला दें और या 1-2 बूंद इत्र की मिला करके उनको अभिषेक करें, स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और जो लोग कोई पाठ पूजा आराम से कर सकते हैं, या जिनको संस्कृत में या उच्चारण में कोई परेशानी नहीं है, वो पुरुष सूक्त का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। और हर बृहस्पतिवार को आप जहाँ तक संभव हो पीली वस्तुओं का दान करने का प्रयास करें या पीले फलों का दान करें। शुक्र के लिए देवी की पूजा उपासना करें, या शुक्रवार को लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। शुक्रवार की शाम को आपको डिनर में खीर जरूर बनाना चाहिए। और जो भी अपने जीवन में समृद्धि चाहता है उसे एक प्रकार का नियम बना लेना चाहिए कि हर शुक्रवार को डिनर में खीर बनाना है, लक्ष्मी को भोग लगाना है, और उस खीर को अपने परिवार वालों में प्रसाद के रूप में वितरित करना है या यूज़ करना है। हर शुक्रवार को लक्ष्मी की पूजा उपासना सफ़ेद पुष्पों से करें, श्री सूक्त का पाठ करें, और या फिर जो लक्ष्मी का एक विशेष मंत्र है जो शायद हर किसी को आता है, जो भी अध्यात्म के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। और या फिर बहुत छोटा सा मंत्र है ओम लम लक्ष्मी नमः, ये बीज मंत्र में आता है। ओम श्रीम श्री नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर बार अलग अलग माह में अलग अलग जो ग्रहों की पूजा उपासना से अच्छा है कि आप एक ही उपाय करें। नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करें, एक साधे सब सदे, वो स्थिति है। और या फिर आप खुद पूजा पाठ कर सकते हैं तो नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें, नवग्रह कवच का आप पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपको और ज़्यादा शांति मिलेगी और अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपनी राशि को हमेशा बल देना चाहिए, और आपकी राशि का अधिपति है बृहस्पति, तो ऐसी स्थिति में विष्णु की पूजा उपासना आपको हमेशा करनी ही चाहिए। अपनी राशि के रत्नों को, और हमेशा मैं बतलाता हूं कि आपकी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें आपके जीवन का रत्न, आपकी शिक्षा, संतान या कैरियर का रत्न और साथ ही साथ भाग्य का रत्न, तो ऐसी स्थिति में आप पुखराज, मूंगा और माणिक्य एक साथ में मिला करके धारण जब करेंगे, एक साथ चाहे पेंडल या अंगूठी में आप धारण कर सकते हैं, तब वो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बन जाएगा। और या फिर वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, जिन्हें फाइनेंशियल फ्लो की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। जो मैंने उपाय बताए उनके बारे में कोई भी भ्रांति है या कोई भी जिज्ञासा है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वो आपको हर संभव पूरी जानकारी देंगे। तो ये था मई 2021 का मासिक राशिफल और मई 2021 के विशेष उपाय। लेकिन ये जो राशिफल है, आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह मैंने चंद्रमा पर आधारित ये बतलाया है, लेकिन आपकी कुंडली में जो दूसरे ग्रह हैं, जो 8 ग्रह और हैं, वो भी तो अपना काम करेंगे। आपको जो दशा चल रही है, विंशोत्तरी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो सब भी आपको रिजल्ट देती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी समस्याएं ज़्यादा है, और यूँ भी यदि आप ज्योतिष को मान रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष को मान रहे हैं इसलिए ये एपिसोड देख रहे हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल पर हैं, ऐसी स्थिति में आपको जब भी समस्याएं ज़्यादा हो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, और वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली में जरूर झांकना चाहिए। आपकी कुंडली के राजयोग कितने हैं, धन योग कितने हैं, विशेष योग क्या है या फिर दुर्योग क्या है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है और वो आपको क्या इम्पैक्ट दे रही है, क्योंकि सफलता और असफलता का कारण आपकी जन्म कुंडली में छुपे हुए योग भी हैं और आपका समय अर्थात दशा भी है। ऐसी स्थिति में जो व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, उनका तो हर फैसला लाखों करोड़ों को इधर उधर कर सकता है, या उनकी रिस्क लाखों करोड़ों की होती है। उनको तो हर बहुत बड़ी डील से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आपकी जो भी समस्या है,
यदि आप भविष्य में झांकना चाहते हैं, आगे आने वाला समय कैसा है, बिजनेस आपको कैसा करना चाहिए, या नौकरी छूट चुकी है तो अब नौकरी का इंतजार करें या कोई न कोई बिजनेस में एंटर हो जाएं, और यदि बिजनेस करें तो कौन सा करें, और नौकरी यदि वापस मिलने वाली है तो नौकरी कब मिलने वाली है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस में क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या उपाय करें जिससे बिजनेस वापस चले, या जिससे मूड ठीक हो, जिससे मन में उत्साह आए, कॉन्फिडेंस वापस आपका बढ़े। संतान का विवाह नहीं हो रहा है, या आपका अपना ही विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो चुका है लेकिन संतान नहीं है, तो संतान कब होने वाली है। पेरेंट्स के साथ में आपका वैचारिक मतभेद जो हो रहा है उसका कारण क्या है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है वो कब हल होगा, कोई कोर्ट कचहरी के मैटर्स चल रहे हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इन सभी का उत्तर, इन सभी का समाधान आप ढूंढ सकते हैं आप अपनी जन्म कुंडली से, क्योंकि राशिफल तो जनरल है, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, करोड़ों से ज़्यादा हो सकते हैं। आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 12 से डिवाइड कर दीजिए, एक राशि के लोग आ जाएंगे, तो क्या ये राशिफल हर उस व्यक्ति को इफेक्ट करेगा जो धनु राशि का है? नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में ज़्यादा सटीक ढंग से बतलाएगी, और ऐसी स्थिति में यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, तब आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर ही अपन बात करेंगे, और जो भी उचित उपाय होंगे वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। आइए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।